हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो पियाजे थे उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले देखा चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके डोमेन्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमने इससे पहले देखा था कि साइकोलॉजी में जो आपके 3 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो आज हम इन्हीं तीनों डोमेन में से जो पहला डोमेन है हमारा कॉग्निटिव डोमेन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन है क्या? कॉग्निटिव डोमेन आपके कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी माइंड की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो सारा कॉग्निटिव चीज़ है। आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्रेन है उसका भी डेवलपमेंट होता है एज के अकॉर्डिंग। जो बच्चे होते हैं उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, पर जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, आपकी एज बढ़ती है, आपकी किसी चीज़ को लेके समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है, क्योंकि आपके माइंड का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो आपका माइंड की कैपेबिलिटी, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी व्यवहार में जो चीज, व्यवहार में नहीं, आपके माइंड में जो लोगों को लेके समझ बन रही है, चीज़ों को लेके समझ बन रही है, जितनी समझ वाली सारी चीज़ें, आपके माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, वो सब किस में आती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं। चलिए, तो आज से हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पियाजे के बारे में, ठीक है। पियाजे क्या है? साइकोलॉजी में आपकी सीटेट या जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम आते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो पियाजे थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर रिसर्च करी। क्योंकि इससे पहले जितने भी वो आए थे, ऑब्जर्वर आए थे या रिसर्चर आए थे, उन्होंने अपनी रिसर्च किस पे करी थी? एनिमल्स के ऊपर। जैसे आप देखते हैं स्किनर्स को देखते हैं, थॉर्नडाइक को देखते हैं, ठीक है, पेवलोव को देखते हैं। इन सब ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है? एनिमल्स पे, डॉग पे, कैट पे, रैट पे, ठीक है, पिजन पे, इन सब पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर जो पियाजे थे वो फर्स्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी रिसर्च किस पे करी थी? बच्चों पे, ठीक है। इसी कारण इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड बच्चों के ऊपर पहले अपनी रिसर्च शुरू करी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अगर आपसे पूछें कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो वो है आपके पियाजे। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बच्चों पे रिसर्च करना शुरू किया था। इससे पहले जितनी भी रिसर्च होती थी वो किस पे होती थी? एनिमल्स पे, या फिर हाइपोथेटिकल रिसर्च होती थी कि हाँ वो अपने आप ही चीज़ें सोच रहे हैं और उसका कंक्लूजन बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ पियाजे ने क्या बताई? पियाजे ने एक शब्द दिया स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ की नॉलेज है, समझ है, वही क्या है? स्कीमा, ठीक है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि नॉलेज का ही दूसरा नाम इन्होंने क्या दे दिया? स्कीमा। और किसकी नॉलेज? किसी भी चीज़ की नॉलेज। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा आपके आसपास कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई बॉल है, ठीक है। अब वो ग्रीन कलर की जो बॉल है, आपके माइंड में पहले से उस चीज़ का स्कीमा बना हुआ है कि वो एक गोल गोल सी चीज़ है, ग्रीन कलर की है, वो बाउंस करती है। तो वो क्या है? एक स्कीमा है, वो उसका स्कीमा बना हुआ है कि एक बॉल है ये, ठीक है। वैसे ही आप कोई अगर नई चीज़ देखते हैं, ठीक है, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी, तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे वो क्या है। वो खाने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, उससे क्या होता है, या वो क्या चीज़ से बनी है, किस मटेरियल से बनी है। तो ये क्या है कि आपके माइंड में उस चीज़ का पहले से कोई स्कीमा नहीं है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो स्कीमा आपको क्लियर हो गया होगा। स्कीमा क्या है? किसी भी चीज़ की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, वही होती है स्कीमा। जैसे आप फ्लावर्स को देखते हैं, आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये फ्लावर है, इसका यूज़ क्या है, ये किस तरह से उगते हैं, या कैसे क्या होता है, इनकी ग्रोथ कैसे होती है। ये क्या है? आपकी उसकी स्कीमा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी उसकी नॉलेज है, ठीक है। अब आगे पियाजे ने क्या बताया? आगे पियाजे ने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब डिस इक्विलिब्रियम क्या है? कन्फ्यूज़न है। डिस इक्विलिब्रियम क्या है? कन्फ्यूज़न है। और हम कन्फ्यूज़न से कहाँ जाते हैं? बैलेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार समझाना चाहता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस क्या है? हम डिस इक्विलिब्रियम से
कहाँ जाते हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। और दिस इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, कन्फ्यूज़न की स्टेट है, ठीक है। और वहाँ से हम जाते हैं बैलेंस की तरफ, ठीक है। और जो हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा प्रोसेस है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि ये दिस इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन और इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, अभी वो अपने आसपास की चीज़ों का स्कीमा बना रहा है, नॉलेज बना रहा है, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे के सामने एक गोल सी बॉल रखी, ठीक है, रबड़ की। तो जब आपने गोल बॉल रखी रबड़ की, अब बच्चा क्या करेगा, उसको देख के कन्फ्यूज़न में आ गया कि ये है क्या चीज़, ठीक है, डिस इक्विलिब्रियम की स्टेट है ये आपकी। तो अब वो क्या करेगा, अब वो इसको पहले खा के देखेगा, इसका टेस्ट अजीब सा लगेगा उसे, ठीक है। तो इतना तो उसको समझ में आ गया कि ये चीज़ खाने की नहीं है। फिर वो क्या करेगा, इसे फेंक कर देखेगा। तो जैसे वो फेंक कर देखेगा, वो क्या होगी, बॉल बाउंस करेगी, ठीक है। तो जैसे वो बॉल बाउंस कर रही है, वो समझ गया कि हाँ ये खाने की चीज़ नहीं है, पर ये ऐसे फेंकते हैं तो बाउंस करती है। यानी कहीं ना कहीं वो एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में था सबसे पहले उसको देखकर, फिर उसने उसको अपने सेंसेस के थ्रू उसकी नॉलेज एक स्कीमा बनाया और उसको चीज़ें समझ में आई, और वो कहाँ पहुँच गया, इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस में। यानी अब उसको समझ में आ गया कि ये जो बॉल है ग्रीन कलर की, इसको ऐसे खाना नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है, ये ऐसे फेंकते हैं, बाउंस करने की चीज़ है, तो इससे हम खेल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसकी एक नॉलेज बन गई। तो ये जो सारा उन्होंने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब क्या होता है आगे कि बच्चे के दिमाग में एक नॉलेज तो बन गई। अब जैसे ही उसके दिमाग में एक नॉलेज बन गई, आप उसके सामने एक नई चीज़ रखते हैं, ठीक है। अब जब वो आप उसको नई चीज़ रखते हैं, वो उसको फेंक कर देखेगा या दोबारा उसको तेज़ करके देखेगा या उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, वो फिर दोबारा क्या है, वो फिर दोबारा आपका डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी वो कन्फ्यूज़न की स्टेट से उस चीज़ को देख कर कन्फ्यूज़ हो रहा है, वहाँ से वो बैलेंस की स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब आपने जो ये इक्विलिब्रेशन समझा, ये भी 2 पार्ट में ब्रेक होता है, ठीक है। यानी इक्विलिब्रेशन जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है अडेप्टेशन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये इक्विलिब्रेशन है, ये आपका 2 हिस्सों में ब्रेक होता है, ठीक है। यानी बच्चा जो स्कीमा बना रहा है उसके 2 प्रोसेस हैं। एक तरह से समझ लो, जो प्रोसेस भी हैं वो 2 तरह के हैं। प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो आपका एक है आपका अडेप्टेशन और एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो एडेप्टेशन है उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, है ना। उसमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप समझिए। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, आपका कन्फ्यूज़न की स्टेट है। वहाँ से फिर आप कहाँ जाते हैं, इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्टेट में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो जाने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। और जो ये इक्विलिब्रेशन है 2 हिस्सों में ब्रेक होता है। पहला है आपका अडेप्टेशन, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अडेप्टेशन के भी 2 हिस्से हैं। पहला है आपका एसिमिलेशन, दूसरा है आपका एकोमोडेशन, ठीक है। अब इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है, व्हेन वी ऐड न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। यानी जब हम कोई नई नॉलेज के अंदर पुरानी नॉलेज को जोड़ते हैं, या हम पुरानी नॉलेज में कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। यानी आपका जो एसिमिलेशन है उसका मीनिंग क्या है कि जब हम कोई भी पुरानी नॉलेज के अंदर नई नॉलेज को जोड़ते हैं, या फिर हम पुरानी नॉलेज में कोई चेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या है आपका कि मान लीजिए जो बच्चा था उसके माइंड में एक नॉलेज बनी हुई थी पहले से कि जो ग्रीन कलर की बॉल है, ठीक है, उस बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो वो बाउंस होती है, पर उसे हम खा नहीं सकते। पर आपने देखा कि आपने बच्चे के सामने कोई वो रखी, अंडा रखा, ठीक है। तो जब वो एग को देखता है, वो उसे गोल दिख रहा है, वो जाता है उसे उसे पकड़ता है और वो उसी तरह उसको फेंक के देखता है। पर वो इस बार अंडा जो होता है वो बाउंस नहीं करता है, बल्कि टूट जाता है। तो क्या हुआ, उसकी एक प्रीवियस नॉलेज थी बॉल के साथ, उस प्रीवियस नॉलेज में उसने नई नॉलेज को ऐड किया,
कि हर गोल चीज़ गोल नहीं होती, ठीक है, या हर किसी भी गोल चीज़ को हम फेंकेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो बाउंस करेगी, वो टूट भी सकती है ना, या फिर उसका रिएक्शन अलग तरीके से होगा। ये क्या हुआ, उसकी प्रीवियस नॉलेज में उसने नई नॉलेज को ऐड करा, ठीक है। अब आगे वो क्या करता है, अब आगे वो देखते हैं कि उसके जो फादर हैं वो उसके लिए बड़ी बोल रहा है, रंग बिरंगी कलर कलर बोल रहा है, ठीक है, और कुछ बोल रहा है जो हैवी है, कुछ बोल रहा है जो उससे भी हल्की है ना। तो ये क्या है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के अंदर अब वो नई नॉलेज ऐड कर रहा है, या उसी प्रीवियस नॉलेज में चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है कि बॉल भी अलग अलग साइज़ की हो सकती है, कुछ बड़ी बॉल भी हो सकती हैं अलग अलग कलर की, जैसे फुटबॉल की होती है, बास्केटबॉल की होती है ना, और कुछ अलग छोटी बॉल भी होती हैं, उससे भी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ये उसने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है या तो उसमें नई नॉलेज को ऐड किया है, या उसी प्रीवियस नॉलेज में कुछ वो चेंज कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, प्रीवियस नॉलेज में ही चेंज कर रहा है। तो जब वो प्रीवियस नॉलेज में ही चेंज कर रहा है तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। पर अब इससे अलग क्या है, इससे अलग है आपका एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है, व्हेन वी मॉडिफाई और क्रिएट अ न्यू नॉलेज देन इट कॉल्ड अ अकोमोडेशन, ठीक है। यानी जब हम अपनी कोई भी पुरानी नॉलेज को छोड़ के एक नई नॉलेज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। जैसे आप देखेंगे कि किसी को कार चलाने आता है, नहीं किसी को बाइक चलाने आता है, ठीक है, तो बाइक चलाना एक अलग नॉलेज है, पर वो अब जब कार चलाने सीखना शुरू करता है तो उसकी जो पुरानी नॉलेज है उसकी कोई यूज़ नहीं आएगा उसको, वो उसे नई नॉलेज ही क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि कार को चलाने का तरीका अलग है, बाइक को चलाने का तरीका अलग है। तो इस समय क्या कर रहा है, वो एक नया स्कीमा बना रहा है, नई नॉलेज बना रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन पुरानी नॉलेज को पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना, है ना। एकोमोडेशन नई एक नया स्कीमा ही, नई नॉलेज ही क्रिएट करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब हम नॉलेज को अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे हम नॉलेज को भी अरेंज करते हैं, लिंक करते हैं कि गोल चीज़ें क्या क्या होती हैं, अलग अलग शेप्स की चीज़ों को हम लिंक करते हैं, कलर्स के हिसाब से हम चीज़ों को लिंक करते हैं, हम पैटर्न्स बनाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इसी को बोलते हैं हम आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे छोटी सी गलती है, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं आएगा, खाली ये क्रिएट होगा व्हेन वी क्रिएट अ न्यू नॉलेज, ठीक है, व्हेन वी क्रिएट न्यू नॉलेज, उसको बोलते हैं आपका एकोमोडेशन, ठीक है। मॉडिफाई यहाँ पे आ सकता है एसिमिलेशन में। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो पियाजे हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, ठीक है। पियाजे कौन है, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर हैं। क्यों है पियाजे चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बच्चों पर रिसर्च शुरू करी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आपके माइंड का जो भी डेवलपमेंट है वो सारा क्या कहलाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद पियाजे ने एक वर्ड दिया स्कीमा। स्कीमा आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ की मेंटल स्ट्रक्चर या नॉलेज जो पहले से आपके माइंड में बन चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि स्कीमा बनता कैसे है, नॉलेज बनती कैसी है, तो वो बनता है आपका डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रेशन है वो दो तरह का होता है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन भी दो तरह का होता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में पुरानी नॉलेज को जोड़ते हैं, ठीक है, हम पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ते हैं, या फिर हम पुरानी नॉलेज में कुछ चेंज करते हैं। और एकोमोडेशन क्या होता है कि जब हम नई नॉलेज के साथ कोई दूसरी नई नॉलेज बनाते हैं, मतलब वो दोनों लिंक नहीं करती हैं आपस में, अलग अलग हैं, तो एक नया स्कीमा बन रहा है, उसे बोलते हैं हम एकोमोडेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हम जब जिस तरह किसी को ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पुटिंग नॉलेज इन ऑर्डर, हम अपनी नॉलेज को एक ऑर्डर, एक अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या है आपका, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब देखो जो स्कीमा है, हाँ एक अलग चीज़ है, प्याजे ने जो प्याजे प्रपोज दैट चाइल्ड थिंकिंग बिगिन विद द टू प्रोसेस, यानी प्याजे के एक बात और कही उन्होंने कि जो बच्चों की थिंकिंग है वो दो प्रोसेस के थ्रू शुरू होती है, प्रिपरेशन और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी बच्चा परसेप्शन और रिप्रेजेंटेशन,
वो क्या करता है, बच्चा किसी भी चीज़ का परसेप्शन बनाता है और फिर उसी परसेप्शन के साथ जो भी उसमें चेंज करता है या कुछ वो अपना ऑर्गेनाइज कर रहा है उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसको फिर वो रिप्रेजेंट भी करता है सामने, ठीक है। यहाँ तक आपका अभी तक हमने पियाजे, ये फर्स्ट पार्ट है पियाजे का, इसमें हमने थोड़ी सी बेसिक जो पियाजे की बातें हैं उनको समझा। इसके आगे हम देखेंगे उसकी स्टेजेस, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपकी जो भी पियाजे की थ्योरी है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कवर करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपका सेकंड वीडियोज़ में आपको बताऊंगा मैं। अभी तक आपने जितने पढ़ा है उसको ज़रूर रिवीजन करें, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू।